अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन में अपनी पार्टी की आला क़यादत का एक हंगामी इजलास तलब किया है। शहबाज शरीफ और पार्टी के दीगर मरकज़ी रहनुमा हंगामी तौर पर लंदन रवाना हो रहे हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और इससे पहले तजवीज़ दी गई थी कि वीडियो कॉल के ऊपर ये मीटिंग कर ली जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, बल्कि ऑर्डर दिया कि फौरी तौर पर तमाम क़यादत लंदन पहुँचे। ख़बर इसमें यह है कि नवाज शरीफ साहब को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तर्ज़ हुकूमत के ऊपर, हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर, मौजूदा जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर, और ख़ास कर नवाज शरीफ साहब के जो करीबी साथी हैं, जो मरीम साहबा के करीबी साथी हैं, उनको नज़रअंदाज करने के हवाले से, और ख़ास कर जो नवाज लीग का बयानिया था उस बयानिए को कॉम्प्रोमाइज़ करने के हवाले से, क्योंकि इसके नतीजे में जो सूरत हाल बन रही है, नवाज शरीफ साहब चूँकि पार्टी के लीडर हैं, पार्टी उनके नाम से है, पॉलिटिकली वो एक सिंबल है मुस्लिम लीग नवाज का, तो उनको पार्टी की फ्यूचर के हवाले से भी फ़िक्र है और वो पार्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतफक्र हैं कि ये 2-4-6 महीने की हुकूमत लेने के बाद अगर पार्टी तबाह बर्बाद हो जाए तो ये एक घाटे का सौदा होगा। पहले भी चूँकि इसके वो ख़िलाफ़ थे, वो हुकूमत नहीं लेना चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और कुछ दीगर हजरात जो मफाहमती क़यादत थी, उस तमाम मफाहमती क़यादत ने ज़ोर दिया कि नहीं, हमें इस मौके के ऊपर हुकूमत ले लेनी चाहिए। ज़राए ये दावा करते हैं कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब रजामंद हो गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब की कुछ कंडीशंस थी। पहली बात तो ये थी कि नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि फौरी इलेक्शन में हमें चले जाना चाहिए, लेकिन बाद में उनको कायल किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान की कोई अहम शख्सियत आपको मिलकर आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार है, लिहाजा मुलाकात का एहतमाम किया गया। नवाज शरीफ साहब को अहम शख्सियत मिली। वो एक लंबी कहानी है, किस तरह तैयारे का बंदोबस्त किया गया, तैयारा कहाँ पे लैंड हुआ, मियाँ साहब से मुलाकात कैसे हुई, और दरमियान में कौन कौन से लोग और कौन कौन से रिश्तेदार और कौन कौन से दीगर हजरात नवाज शरीफ साहब को मिलते रहे। नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल तौर पर राम किया गया और 2 चीज़ों की इंश्योरेंस नवाज शरीफ साहब ने मांगी। पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा जी, हुकूमत हम लेने को तैयार हैं, लेकिन अगला जो आर्मी चीफ है उसके बारे में इंश्योरेंस देनी होगी कि कौन होंगे, हमारा उसमें फ़ैसला क्या होगा और हमारी बात उसमें मानी जाएगी, इस चीज़ की इंश्योरेंस। दूसरी बात कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा। एक कहने वाले ये कहते हैं, दावा करने वाले ये कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें इंश्योर की गई कि अगर आपकी हुकूमत के दौरान, जैसे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, नवंबर का फ़ैसला होता है तो ये फ़ैसला आप करेंगे, यानी आप लोग मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत करेगी कि किसको आर्मी चीफ होना चाहिए। दूसरी बात, इमरान खान के बारे में कहा यह जा रहा है, ये दावा कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के करीबी ज़राए कि हमें ये एश्योरेंस दी गई है कि इसका कोई फ्यूचर हुकूमत के हवाले से नहीं है। ये एक प्रेशर कुकर के तौर पे वो हीट अप करते रहेंगे सूरत हाल को, लेकिन हुकूमत इनको नहीं मिलेगी। ये बात मुस्लिम लीग नवाज़ के करीबी ज़राए दावा कर रहे हैं कि हमें ये इंश्योरेंस दिलवाई गई है। बेज़ाहिर भी अगर देखा जाए, हुकूमत देने वाले जो हजरात हैं पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर, अमेरिका या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, दोनों के दोनों जो अहम तरीन साइड्स है, दोनों इस मामले में कंसर्न शो कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ ताल्लुक कोई अच्छे नहीं है। लिहाजा इस बात को तक़वीयत मिलती है जो मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़राए दावा कर रहे हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मुश्किल से मुस्लिम लीग नवाज़ की पॉपुलैरिटी बनाई थी, एक बयानिया बनाया था। बयानिया के साथ साथ वोट को इज़्ज़त दो और एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एक बड़े तराने और ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन बनाने के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ का एक अवामी सतह के ऊपर एक्सेप्टेंस बनाई थी और मुस्लिम लीग नवाज़ का टिकट एक कामयाबी की ज़मानत समझा जा रहा था। इसके बावजूद कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, लेकिन फिर भी लोग
टिकट लेना चाहते थे। पीटीआई के लोग इस शर्त के ऊपर मुनारफ होना चाह रहे थे, पार्टी छोड़ना चाह रहे थे कि जो हमें टिकट दे दिया जाए। बहुत सारे और लोग आना चाह रहे थे, बल्कि एक स्टेज के ऊपर नून लीग ने फैसला किया कि वो सिलेक्ट करेंगे किसको लेना और किसको नहीं लेना। लिहाजा उस हालात से अब पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो इमरान खान का बहुत आगे चला गया, नून लीग का ग्राफ बहुत नीचे चला गया। और इमरान खान के ग्राफ के ऊपर जाने और नून लीग के ग्राफ के नीचे जाने के बाद नवाज शरीफ साहब इस पर भी बहुत ज़्यादा मुतफक्र हैं। अब जो मीटिंग ये होने जा रही है खसूसी तौर पे, इसके 4-5 पॉइंट्स। एक तो आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से मुशावरत होगी, बात मैं पहले बता चुका कि क्या उसके क्रेडेंशियल क्या है। दूसरी इम्पोर्टेंस इस पे नुक्ता ये होगा कि मरीम साहबा का भी जो जलसा हुआ है उसमें वो पब्लिक का रिस्पांस नहीं हुआ। फतेह जंग में 2 जलसे मुस्लिम लीग नवाज ने किए, लेकिन पब्लिक का रिस्पांस वो नहीं है, सरकारी टाइप जलसे हुए। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, बड़े एग्रेसिव लोग हैं, बहुत एग्रेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर से वो लॉन्ग मार्च का भी एक ऐलान कर चुके हैं। इन हालात के अंदर मुस्लिम लीग नवाज की सर्वाइवल क्या होगी, ये भी एक एजेंडे में शामिल है। अगली सेटअप में इमरान खान का रोल क्या होगा और जो वादे किए गए हैं इस हवाले से नवाज शरीफ साहब इस पे भी बात करना चाहते हैं। और ख़ासकर मौजूदा सेटअप के अंदर जो मरीम साहबा के, जो नवाज शरीफ साहब के करीबी लोग हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे तलाल चौधरी हैं, दानियल अजीज़ हैं, आसिफ करमानी हैं, परवेज़ रशीद हैं, ये सारे जो लोग थे जो मरीम साहबा के भी करीब थे, ये सारे के सारे लोग नज़र नहीं आ रहे कहाँ पे। तो ये भी कहा जा रहा है कि मियाँ साहब को कुछ एतराज़ात हैं कि उनके जो करीबी साथी थे, जो हार्डलाइनर्स थे, उनको क्यों साइडलाइन किया गया, और क्या ये किसी के कहने पे साइडलाइन किया गया, क्या न्यूट्रल वालों के कहने पे इसको न्यूट्रल कर दिया गया इन लोगों को, या कोई और बात है, इस पे भी बात होगी। और नून लीग की जो पॉपुलैरिटी गिर रही है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इस पे भी बात होगी। गवर्नमेंट ने जो चैलेंजेस लिए हैं, डॉलर नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, पैसा नीचे गिर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई है, सऊदी अरब पैसे देने को तैयार नहीं, अमेरिका ने ना कर दी, सारे के सारे ममालिक जो हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। चाइना अपनी जगह कहा जा रहा है नाराज़ है, रशिया नाराज़। तो ये हम ना इधर के रहे ना उधर के, अब इम्पोर्टेड हुकूमत भी हमारे सर के ऊपर थोप दी गई और हम गद्दार भी बन रहे हैं, इम्पोर्टेड भी बन गए, इम्पोर्टेड साजिश के बानी भी बन गए, अमेरिका के यार भी बन गए, गद्दार भी बन गए। ये सारा कुछ के बावजूद अगर पाकिस्तान को कोई फ़ायदा या हमारी हुकूमत को फ़ायदा या हमारी हुकूमत की बेटरमेंट नहीं होती, तो नतीजा क्या होगा, एक घाटे का सौदा होगा। इमरान खान के ऊपर से सारी लायबिलिटी चली गई और सारा मलबा मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के ऊपर गिर गया। ये नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ था पहले दिन से कि ये सारा कुछ होगा, और अब हो गया। इसके बाद नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है इस इजलास में इन अहम पॉइंट्स के ऊपर भी क्लास लेंगे कि मैंने जो कहा था वही हुआ। तो नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी को इन सारे चैलेंजेस से निकालने के लिए और धरने का मुकाबला करने के लिए और आर्मी चीफ के इशू के ऊपर और अगली हुकूमत का जो सेटअप होगा उसके ऊपर और केयर टेकर सेटअप के ऊपर और ख़ासकर जो डॉलर और स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेन अफेयर्स में जो रिलेशंस हैं, उन सारे इश्यूज़ के ऊपर एक जामिया पॉलिसी बनाना चाहते हैं। और ख़ासकर फॉरेन अफेयर्स का सारा मामला चला गया बिलावल भुट्टो जरदारी के पास, मुकम्मल वजारत चली गई और अब पूरी दुनिया के साथ मुरासब जो है वो पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर होंगे। नवाज शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर ज़रूर हैं, लेकिन वजारत ख़ारजा के मामले में इंडिपेंडेंस पीपल्स पार्टी को दी गई है। इससे भी बड़ी बात जो नवाज शरीफ साहब को रिजर्वेशन है वो ये है कि हमारी सारी की सारी पार्टी सुबह से शाम तक आर्मी की सताइश और सर्विस की सताइश के अलावा कुछ नहीं कर रही, जबकि इमरान खान की तरफ से मुखालफत हो रही है। तो एक टिल्ट जो एंटी स्टेब्लिशमेंट स्टॉन्स वाले लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उसका उस तरफ जा रहा है, नून लीग से हट रहा है। तो ये अहम पॉइंट्स हैं जो मुझे पता चला। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर पूरी तरह से नवाज शरीफ साहब ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाह रहे हैं और कोई आइंदा बेहतर लायामल देना चाह रहे हैं जिसकी रोशनी में पार्टी आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।